नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज का हमारा टॉपिक है काम वासना पर विजय। तो काम वासना पर जो भी कुछ डिटेल में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट सहित हो सकता है शास्त्र के अनुरूप, वो सभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो इसे आप सुन लेंगे तो अलग कहीं भी कुछ भी आपको सुनने और समझने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार गरुड़ शापों का शत्रु है, जैसे निर्विशेषवाद भक्ति का शत्रु है। निर्विशेष मतलब जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, उसी प्रकार काम वासना बद्ध जीव का शत्रु है। यह नरक के 3 द्वारों में से पहला है। काम वासना इतनी शक्तिशाली है कि इसे जीत पाना असंभव प्रतीत हो सकता है। ब्रह्मचारी यौन इच्छा से लड़ने की प्रतिज्ञा लेता है और कभी कभी सोच सकता है कि वह युद्ध जीत रहा है, किंतु शीघ्र ही पुनः भौतिक इच्छा के सागर में निमग्न हो जाता है। इसका कारण है पूर्वकालीन संस्कार, जो चित्त अर्ध चेतना में पहले से पड़ी छाप। बद्ध जीव का हर कार्य, विचार एवं इंद्रिय अनुभव एक संस्कार उत्पन्न करता है। हर संस्कार उन मानसिक छापों के भंडार में जुड़ जाता है, जो मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होते। यौन क्रियाएं या मात्र यौन का विचार भी विशेष रूप से प्रबल संस्कारों को उत्पन्न करता है। ये संस्कार व्यक्ति की वृत्ति को प्रभावित करते हैं और असंख्य वासनाओं को जन्म देते हैं। पूर्व जन्मों की यह छाप यानी संस्कार अर्ध चेतना की गहराइयों में दबे रहते हैं और इसलिए दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला भक्त अब भी प्रबल यौन इच्छाओं को धारण किए हो सकता है। तो ये संस्कार की वजह से होता है। शुद्ध प्रतीत होने वाला ब्रह्मचारी भी गुप्त यौन इच्छाओं को धारण किए हो सकता है, जो किसी भी क्षण उदित होकर उसे भस्म कर सकती है, जैसा कि अजामिल के साथ हुआ। हम कैसे इस नित्य शत्रु ज्ञान एवं विज्ञान के इस नाशक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम यौन उत्तेजना से पीड़ित हैं तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, यौन आकर्षण पर विजय प्राप्त करने की एक विधि है, और यह विधि है भक्तिमयी सेवा की पद्धति। भक्तिमयी सेवा रूपी परम शुद्धिकरण की विधि में ब्रह्मचर्य का अभ्यास आवश्यक किंतु गौण है। एकमात्र भक्तिमयी सेवा द्वारा ही भौतिक इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक उपचार की तरह रोग का शमन तुरंत नहीं होगा, किंतु पूर्ण होगा। लाखों जन्मों से हम भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हो रहे हैं और उन्हें हटा पाना सरल नहीं है। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें जीवन भर भक्तिमय सेवा निरंतर करते रहने का एक गंभीर एवं परिपक्व निर्णय लेना होगा। यही एकमात्र उपाय है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति काम वासना से उत्तेजित है। शुद्ध भक्तों जो इस संसार में दुर्लभ है को छोड़कर ब्रह्म से लेकर चींटी एवं खटमल तक हर कोई यौन आकर्षण से विचलित है। यहाँ तक कि सन्यासी एवं अन्य उन्नत भक्त भी किसी भी समय माया का आक्रमण का विषय बन सकते हैं, किंतु चूंकि उन्होंने इन स्थूल इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास किया है, वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर रह पाते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए। जब हम भक्तिमयी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धैर्य पूर्वक ये जो काम वासना है ये समाप्त होने लगेगी। अभी संस्कारवश ये हमारे पास पुनः लौट लौट कर आती है। हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए
कि यौन इच्छा पर विजय पाना असंभव है। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह संभव है। प्रहलाद महाराज यौन उत्तेजना की तुलना खुजली से करते हैं। यह खुजलाहट उत्पन्न करती है और हम खुजलाना चाहते हैं, किंतु यदि हम खुजलाते हैं तो यह और भड़कती है। अच्छा है खुजलाए बिना सहन किया जाए, तब समय बिताने पर यह खुजलाहट धीरे धीरे चली जाएगी। हमें यथार्थवादी होना होगा कि लगभग सभी को भौतिक इच्छाओं में सर्वाधिक मूलभूत तथा अति प्रबल इस इच्छा को जीतने में पर्याप्त समय, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होगी। हमें श्री कृष्ण से इस दुष्ट मन को वश में करने में सहायता की प्रार्थना करते हुए कृष्ण भावनामृत में चलते रहना होगा। भगवद गीता में कृष्ण स्वीकार करते हैं कि चंचल मन को वश में करना अति दुष्कर है, किंतु विश्वास दिलाते भी हैं कि निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से ऐसा संभव है। प्रशिक्षण से मनुष्य यौन जीवन को भूल सकता है। परंपरा अनुसार ब्रह्मचारियों को जन्म से ही कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था, किंतु हमारा लालन पालन जो है अत्यंत विक्षुब्ध समाज में हुआ है, जिसमें इंद्रिय नियमन का कोई अभ्यास नहीं है। प्रत्युत इसके विपरीत अभ्यास है ना, जबकि इसके विपरीत क्या करते हैं हम लोग? अभ्यास करते हैं। फिर हमारे लिए मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा दृढ़ ब्रह्मचारी बन पाना कैसे संभव हो पाएगा? निस्संदेह मन और इंद्रियों को वश में करना विशेषतः आधुनिक युग में अत्यंत कठिन है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास ही ना करें। जब तक हम प्रयास ना करें हम सभ्य मानव भी नहीं हो सकते। आध्यात्मिक अभ्यर्थी होने की तो कहीं दूर बात हो गई, है ना। यदि हम सचमुच सहायता चाहते हैं तो श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे